हरे कृष्णा। श्री भागवती स्तुति पाठ के अंतर्गत आज हम लोग भिक्षु गीत का श्रवण करेंगे। ये भिक्षु गीत 11वें स्कंध के 23वें अध्याय में 43वें श्लोक से लेकर 58वें श्लोक तक वर्णित है। 16 श्लोकों में ये भिक्षु एक ब्राह्मण थे उज्जैन में, तो उनके विषय में है। उन्होंने ये गीत गाया है। इसका आरंभ होता है प्रसंग होता है जब उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि यदि कोई व्यक्ति भागवत धर्म का आचरण कर रहा है, आपके चरणों का आश्रय लिया है, तो ऐसे जो परम शांत पुरुष हैं, विद्वान हैं, उनके लिए भी यदि कोई उनका तिरस्कार करता है तो उसको सह लेना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि संसार में ऐसे लोग नहीं होते हैं, अथवा कहें बहुत कम होते हैं जो दुर्जनों के द्वारा तिरस्कार को भी सहन कर लें। तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, हे उद्धव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुर्जनों की जो कटु वाणी है उसको हृदय में संभालना बड़ा मुश्किल है। हृदय, जो मनुष्य का जो हृदय है, वो उन बाणों से बिंध जाता है और उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसको दुष्टजनों के मर्मांतक कठोर बाणों से होती है। तो इस विषय में उद्धव जी को एक बड़ा प्राचीन इतिहास बताते हैं कि एक भिक्षुक था, उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, जबकि दुष्टों ने उसको बहुत सताया था। प्राचीन समय में उज्जैन में एक ब्राह्मण था, उसने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी, लेकिन बड़ा कंजूस, कामी और लोभी था। कभी उसने किसी से कोई अच्छे प्रकार से बात नहीं की, यहाँ तक कि उसके भाई बंधु, नौकर चाकर, पत्नी इत्यादि सभी उससे दुखी थे और उसके अनिष्ट के विषय में सोचते रहते थे। तो किसी कारणवश उसके इस स्वभाव के कारण लोक परलोक इत्यादि सब बिगड़ गए। उसका जितना धन था वो सब नष्ट हो गया उसके आंखों के आगे ही। कुछ कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ को चोर चुरा कर ले गए, कुछ में आग लग गई और कुछ शासकों ने ले लिया बचा कुचा जो था। इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जब चली गई तो सारे संबंधियों ने उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया और तब उसको बड़ा हृदय में जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, लेकिन उसके मन में चिंता करते करते ही संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हुआ। वो ब्राह्मण मन ही मन सोचता है, बड़े खेद की बात है कि मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ इस प्रकार सताया। जिस धन को मैंने इतने परिश्रम से इकट्ठा किया था, वो उसे ना तो धर्म कर्म में लगाया और ना ही अपना सुख भोग किया। तो अब मैं इन सब को छोड़कर और एक भिक्षु की भांति जीवन यापन करूँगा, क्योंकि ये जो धन है ये तो बुद्धिमान मनुष्य, ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो इस धन के चक्कर में फंसेगा। सोचता है कि भगवान ही मुझ पर प्रसन्न है कि मेरे अंदर इस प्रकार की दुख बुद्धि संसार के प्रति, धन के प्रति उत्पन्न हुई है। उन्होंने मुझे वैराग्य दिया है और ये वैराग्य ही संसार से पार होने के लिए एक नौका के समान है। इसलिए अब मैं अपने शरीर को तपस्या से सुखाड़ दूंगा और मुझे कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि मैं बूढ़ा हूँ तो भी राजा खटवांग, उन्होंने तो 2 घड़ी में अर्थात 24 मिनट में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। इस प्रकार भगवान कहते हैं, उद्धव जी, उसने निश्चय करके उसके अंदर मैं और मेरा की जो गांठ थी उसको खोला और शांत चित्त से मौनी सन्यासी होकर जगत के अंदर स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगा। इधर उधर नगरों गाँवों में जाता, कोई उसे पहचानता तो था नहीं। तो जब बहुत बूढ़ा हो गया तो लोग उसको परेशान करते, उसका तिरस्कार करते, उसके हाथ से उसका दंड छीन लेते, भिक्षा पात्र छीन लेते, कमंडल, रुद्राक्ष माला ही लेकर भाग जाते। कोई लंगोटी और वस्त्रों को इधर उधर कर देता, उसको वस्तुएं देकर दिखलाकर फिर छीन लेते। और भोजन करने बैठता तो उसके ऊपर कभी थूक देते, कभी मूत्र कर देते। इस प्रकार उसको विवश करते तो भी वो उनसे कुछ नहीं बोलता था। कोई उसकी हंसी उड़ाता, कहते कि बड़ा ढोंगी है। इस प्रकार से चुपचाप वो सारे के सारे अत्याचार जो हैं सहन करता रहा। तब बड़ी दृढ़ता के साथ अपने धर्म में स्थिर रहकर उसने अपने हृदय के उद्गार इस प्रकार से प्रकट किए। वो ब्राह्मण भिक्षु अपने आप से ही कहता है कि मेरे सुख और दुख का कारण ये मनुष्य तो हो नहीं सकते, और ना ही देवता हैं, ना ये शरीर है, ना ग्रह है, ना कर्म है और ना काल है। वास्तव में मेरे सुख और दुख का कारण मेरा मन है। जो श्रुतियाँ हैं, महात्मा हैं, मन को ही इसका परम कारण बताते हैं।
मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। ये मन बड़ा बलवान है, मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। जितना भी दान है, धर्म है, नियम, यम नियम, वेद अध्ययन, सत्कर्म, इन सब का अंतिम फल केवल यही है कि मन एकाग्र हो जाए और भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना भगवान में, यही परम योग है। जिसका मन शांत है, समाहित है, उसे मानो सभी यज्ञों का, दान इत्यादि का फल मिल गया। अब उसे कुछ लेना देना बाकी नहीं रहा। और जिसका मन चंचल है, उसको इस प्रकार के शुभ कार्यों से अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सभी इंद्रियां मन के वशीभूत हैं, मन के वश में हैं। मन किसी इंद्रिय के वश में नहीं है। बड़ा बलवान है मन, और ये भयंकर है। जो इसको अपने वश में कर ले वही वास्तव में विजेता है। यही मन वास्तव में हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और यही हमारे बाहरी शरीर को नहीं, हमारे अंतःकरण को, हृदय को भी बेधता रहता है। इसलिए इसको जीतना बड़ा मुश्किल है। तो मनुष्य को चाहिए सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे। कुछ लोग, मूर्ख लोग, बाहर झूठ मूठ दुनिया में अलग अलग प्रकार के मित्र शत्रु बना लेते हैं। वो ये नहीं जानते कि वास्तव में उनका जो सबसे बड़ा शत्रु है वो मन ही है। वो इस मन के द्वारा जो कल्पित शरीर है, इसी के अंदर मैं और मेरा बुद्धि कर लेते हैं और बस फंस जाते हैं, ये सोचकर कि ये मैं हूँ और ये दूसरा है। परिणाम ये है कि वो अनंत काल तक अज्ञान के अंधकार में भटकते रहते हैं। वो ऐसा सोचता है कि देखो, ये मनुष्य जो है सुख दुख का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का आत्मा से क्या संबंध है। शरीर भी सुख दुख का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मरणशील है, मिट्टी का बना हुआ है। यदि अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। उसी प्रकार जो देवता हैं वो भी सुख दुख के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि इंद्रियाभिमानी देवता के रूप में वही तो सभी सुखों का और दुखों का भोग कर रहे हैं। तो देवता सभी शरीरों में एक ही हैं। जो देवता एक शरीर में वही दूसरे में है। तो ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला क्रोध किस पर करें। और आत्मा भी सुख दुख का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अपने आप ही है, कोई दूसरा नहीं है। अब आत्मा से भिन्न तो कोई और वस्तु है ही नहीं। यदि हम ग्रह को सुख दुख का कारण बनाएं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रह का प्रभाव जो तो इस जन्म मृत्युशील शरीर पर पड़ता है, आत्मा से तो उसका कोई संबंध नहीं है। कर्म भी हमारा जो है कारण नहीं हो सकता सुख दुख का, क्योंकि कर्म भी जड़ है। और काल कहें तो काल का आत्मा पर क्या प्रभाव हो सकता है, क्योंकि काल जो है वो तो स्वयं आत्मस्वरूप है। जैसे अग्नि अग्नि को नहीं जला सकती, बर्फ़ बर्फ़ को नहीं गला सकता, उसी प्रकार जो आत्मस्वरूप काल है वो अपने ही आत्मा को सुख दुख कैसे पहुंचाएगा। इसलिए किस पर क्रोध करें। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से ही इस निष्ठा का, इस धारणा का आश्रय लिया है, और अब इसी का आश्रय मैं लूँगा और केवल भगवान का आश्रय लेकर उनके चरण कमलों की सेवा करके ही मैं इस अज्ञान के सागर को अनायास प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार से भिक्षुक जो है वो गीत गाता है। तो कह रहे हैं, द्विज उवाच नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन है परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत् मनोगुणान् वै सृजते बलीयस् ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाश्रितयो भवन्ति अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्यमयो सख उद्विचेष्टे मनः स्वलिंगम परिगृह्य कामान् जुषन्निबद्धो गुणसंगतोऽसौ दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च
श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता परो हि योगो मनसः समाधि समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यत् दानादिभिश्चेद् परं किमेभिः मनो वशेन्ये यभवन् स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसहीयान् युञ्जाद् वशे तं स हि देवदेवः तं दुर्जयं शत्रुमसह्य वेग मरो न दुतं तन्न विजित्य केचित् कुर्वन्ति सद्विग्रहमात्रमर्त्यैर्मित्राण्युदासीन रिपून् विमूढा देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमेत्यन्धधियो मनुष्या एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति जनस्तु हेतु सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचित् सन्दशति स्वदद्भिस्तद्वेदनायां कथमाय कुप्येत् दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे आत्मा यदि स्यात् सुखदुःख हेतु किमन्यतस्तत्र निज स्वभाव न ह्यात्मनोऽन्यद् यदि तन्मृषा स्यात् क्रुध्येत कस्मान् सुखं न दुःखम् ग्रहानिमित्तं सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनोजस्य जनस्य ते वै ग्रहिर्ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः कर्मास्तु हेतु सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तद्धि जडत्वे देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्णः क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलं कालस्तु हेतु सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ नाग्निरितापो न हिमस्य तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वं न केनचित् क्वापि कथञ्चनास्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य यथाहं संसृतिरूपिणः स्यात् देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयैव यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।